अमेरिकन हॉरर स्टोरी सीजन 2 एपिसोड 1 वेलकम टू ब्रायर क्लिफ हमें एक नए और खौफनाक स्थान पर ले जाता है जहां डर और रहस्यों से भरी हुई दुनिया की शुरुआत होती है। यह एपिसोड ब्रायर क्लिफ मानसिक अस्पताल की खौफनाक और रहस्यमयी जगह की कहानी कहता है जहां अत्याचार, रहस्य और पागलपन का खेल चलता है। 1964 का दौर है और हम एक नए सेटिंग में प्रवेश करते हैं, ब्रायर क्लिफ मानसिक अस्पताल, जो मानसिक रूप से बीमार अपराधियों के लिए बनाया गया एक भयावह अस्पताल है। यह जगह भूतिया और डरावनी महसूस होती है और पहले ही पल से दर्शक समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ बहुत गलत होने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है लाना विंटर्स से, जो एक पत्रकार हैं और ब्रायर क्लिफ मानसिक अस्पताल के अंदर चल रहे अत्याचारों की खोजबीन करना चाहती हैं। लाना को शक है कि इस अस्पताल में कुछ अनैतिक हो रहा है और वह अपनी रिपोर्ट के लिए सिस्टर जूड की परमिशन के बिना ही अंदर जाने का फैसला करती है। लाना जानती है कि यह जगह खतरनाक है, लेकिन वह किसी भी कीमत पर यहाँ के राजों का पर्दाफाश करना चाहती है। ब्रायर क्लिफ मानसिक अस्पताल की प्रमुख सिस्टर जूड एक कठोर और निर्दयी नन है। वह मरीजों के साथ क्रूर व्यवहार करती हैं और अस्पताल को एक अनुशासनात्मक जेल की तरह चलाती हैं। सिस्टर जूड के पास अत्याचार करने के अपने तरीके हैं और वह भगवान के नाम पर हर गलत काम को सही ठहराती हैं। सिस्टर जूड के साथ अस्पताल में एक और खौफनाक शख्सियत मौजूद है, डॉक्टर आर्थर आर्डन। वह अस्पताल के मरीजों पर अमानवीय प्रयोग करता है। डॉक्टर आर्डन का मकसद विज्ञान की आड़ में मरीजों को यातनाएं देना और उन पर असफल प्रयोग करना है। ब्रायर क्लिफ की ये खौफनाक हस्तियां मिलकर इस अस्पताल को और भी ज्यादा डरावना बना देती हैं। अब कहानी में एंट्री होती है किट वॉकर की, जिसे ब्लडी फेस नामक एक खौफनाक हत्यारे के रूप में गिरफ्तार किया जाता है। उसे कई महिलाओं की हत्या करने का दोषी ठहराया गया है। हालांकि किट को यकीन है कि उसने कोई अपराध नहीं किया, बल्कि यह सब एलियंस के कारण हुआ है। किट बताता है कि उसकी पत्नी अल्मा को एलियंस ने अगवा कर लिया था और उसके बाद से सब कुछ बदल गया। किट की कहानी अजीब और अविश्वसनीय लगती है, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई की झलक है। किट को ब्रायर क्लिफ मानसिक अस्पताल में कैद किया जाता है, जहां उसे ब्लडी फेस के नाम से जाना जाता है। सिस्टर जूड और डॉक्टर आर्डन उसे एक भयानक कैदी मानते हैं और उसके साथ अनैतिक व्यवहार करते हैं। लाना विंटर्स, जो अस्पताल में एक स्टोरी के लिए आई थीं, अब खुद एक मरीज बन चुकी हैं। सिस्टर जूड को यह पता चलता है कि लाना अंदर घुसकर अस्पताल के बारे में जानकारी जुटा रही थी और वह उसे मरीज बना देती है। लाना को अब अस्पताल के अन्य मरीजों की तरह सिस्टर जूड और डॉक्टर आर्डन के अत्याचारों का सामना करना पड़ता है। उसे बिजली के झटकों से लेकर मानसिक प्रताड़ना तक दी जाती है ताकि वह अस्पताल के भेद न खोल सके। लाना अब इस मानसिक अस्पताल में फंस चुकी है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। अस्पताल में एक और मुख्य किरदार है सिस्टर मैरी यूनिस, जो सिस्टर जूड की सहायक हैं। हालांकि वह बहुत मासूम और सरल दिखती हैं, लेकिन इस एपिसोड में उनके किरदार के भीतर का अंधकार धीरे धीरे उभरने लगता है। सिस्टर मैरी यूनिस पर शैतानी ताकतों का कब्जा हो जाता है, जिससे वह अब पूरी तरह बदल जाती हैं। वह अब निर्दोष और मासूम नहीं रह जाती, बल्कि एक भयानक और खतरनाक व्यक्तित्व में बदल जाती हैं, जो अस्पताल के भयानक रहस्यों को और भी ज्यादा खौफनाक बना देती हैं। किट और लाना के संघर्ष के बीच अस्पताल के अंदर कई डरावनी घटनाएं होती हैं। मरीजों की चीखें, डॉक्टर आर्डन के भयानक प्रयोग और सिस्टर जूड का अत्याचार सब मिलकर ब्रायर क्लिफ को एक खौफनाक जगह बना देते हैं। किट, जो अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहा है, अस्पताल से भागने की योजना बनाता है। उसे पता चलता है कि लाना भी उसकी मदद कर सकती है, लेकिन अस्पताल से भागना आसान नहीं है। हर जगह सिस्टर जूड और डॉक्टर आर्डन की निगरानी है और अस्पताल की दीवारें जैसे हर कोशिश को नाकाम कर देती हैं। डॉक्टर आर्डन की प्रयोगशाला में कई अनजाने रहस्य छिपे हुए हैं। वह मानसिक रूप से कमजोर मरीजों पर भयानक प्रयोग करता है। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि डॉक्टर आर्डन के प्रयोगों के कारण मरीजों की स्थिति और भी खराब हो जाती है। डॉक्टर आर्डन के प्रयोगों का परिणाम कई भयानक जीवों के रूप में सामने आता है, जो ब्रायर क्लिफ के बाहर जंगलों में घूमते रहते हैं। ये जीव खतरनाक और खौफनाक हैं, जो अस्पताल के आसपास रहने वाले लोगों के लिए एक नया डर लेकर आते हैं।
हालांकि लाना और किट की परिस्थितियां बहुत अलग हैं, लेकिन दोनों का एक ही मकसद है, अस्पताल से भागना। लाना को अब यह एहसास हो जाता है कि अगर उसे ब्रायरक्लिफ से बचना है तो उसे किट के साथ मिलकर काम करना होगा। किट और लाना अब एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करते हैं। दोनों ही ब्रायरक्लिफ के अत्याचारों का सामना कर रहे हैं और उन्हें पता है कि अगर उन्हें यहां से निकलना है तो उन्हें अपने सारे डर को पीछे छोड़ना होगा। एपिसोड के अंत में हमें यह समझ में आता है कि ब्रायरक्लिफ एक साधारण मानसिक अस्पताल नहीं है। यह जगह रहस्यमयी और खौफनाक घटनाओं का अड्डा है, जहां हर कोने में मौत और पागलपन का साया मंडराता है। लाना अब अस्पताल की सच्चाई को समझ चुकी है, लेकिन बाहर निकलना अब भी एक चुनौती है। किट के साथ मिलकर वह अब भागने की योजना बना रही है, लेकिन क्या वे सफल हो पाएंगे या ब्रायरक्लिफ के भयानक रहस्य उन्हें हमेशा के लिए कैद कर लेंगे? एपिसोड का अंत इस सवाल के साथ होता है कि आखिर कौन ब्रायरक्लिफ के खौफ से बच पाएगा और कौन यहां हमेशा के लिए फंस जाएगा। वेलकम टू ब्रायरक्लिफ एपिसोड एक नई और भयानक कहानी की शुरुआत करता है, जहां मानसिक अस्पताल के अंदर के रहस्य और अत्याचारों को दिखाया गया है। सिस्टर जूड, डॉक्टर आर्डन और सिस्टर मैरी यूनिस के किरदार ब्रायरक्लिफ को एक खौफनाक जगह बनाते हैं और लाना विंटर्स और किट वॉकर के संघर्ष ने दर्शकों को इस डरावनी दुनिया में खींच लिया है।